बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं, जैसे आप कहीं मंदिर पर घूमने गए हैं, दर्शन करने गए हैं राधा वल्लभ लाल जी के, बिहारी जी के, राधा रानी सरकार के ऊंची अटारी पे, तो आपको वहाँ पे प्रसादी रूप में माला मिलती है, या आपको वहाँ से प्रसाद मिलता है, या आप घर में सेवा करते हैं तो आपकी जली हुई बातियां हैं, पुराने कपड़े हैं भगवान जी के, या पुरानी तस्वीरें हैं, या इत्र लगी हुई रुई है। मेरे पास पिछली बार कमेंट आया था एक सखीजू का कि सखीजू, हम जो भगवान जी को इत्र लगाते हैं, राधा वल्लभ लाल जी को जो इत्र लगाते हैं, उस रुई का क्या करें। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो श्री हरिवंश, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो वो सखी मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने उन सखी को बताया कि सखीजू, जो हमारी इत्र की रुई होती है, तो उस रुई को आप कहीं फेंकिए मत, आप एक डिब्बे में या एक थैली में इकट्ठा करके रख लीजिए। आप कभी भी यमुना जी पे जाते हैं या गंगा जी की तरफ जाते हैं तो आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। ये चीज़ ठीक रहेगी, प्रवाहित करना ठीक रहता है, क्योंकि अगर हम इधर उधर मंदिरों में बहुत से रख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि हमें मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। हमें उसको, कोई नदी आपके घर के पास में हो तो आप वहाँ पे करवा दीजिए। और यदि आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से माला मिलती है, तो उस माला को आप कुछ समय के लिए ऐसे रखिए, अपने मतलब ऐसे रखिए कि आप तिजोरी में रख लीजिए, या तो उसको सूख जाए, उसके बाद में आप तिजोरी में रखिए। अगर गीली रखेंगे तो वो सड़ जाएगी। और आप उसको सबसे पहले तो आप उसकी सुगंध लीजिए कि कितना अच्छा, मतलब प्रभु की प्रसादी मिल रही है हमें। तो उसको आप आंख बंद करके धीमी धीमी सुगंध लीजिए, और इस तरीके से आप उस माला को प्रसादी रूप में सुगंध लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक सुखा लीजिए उसको, और आप या तो आप तिजोरी में रख लीजिए अपनी, या फिर आप इकट्ठी करके, या तो आप खाद बना लीजिए गमले में डालकर, या आप माला जो गेंदे की होती है, गुलाब की होती है, उनको आप फूल अलग कर लीजिए, धागे अलग कर लीजिए, और फूल को आप सुखा के आप बहुत अच्छी धूप बत्ती भी बना सकते हैं। आजकल तो माला की धूप बत्ती भी बन जाती है। कोई जॉब कर रही है, कोई स्टूडेंट है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो क्या करें, वो या तो वो गैया को दे दें ताजी माला, या तो गैया को आप दे दीजिए, या आप अपने घर के पौधों में उस माला को डाल दीजिए, तो वो खाद बन जाएगी। लेकिन उसका धागा आप निकाल लीजिएगा, धागा खाद नहीं बनेगा। तो धागा आप निकाल के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, जो आपकी सराने वाली चीजें होती हैं। और आपको यमुना जी में या कहीं पे सराना नहीं है माला को, आप एक गड्ढा कीजिए, आप वहां पे उसको गाड़ दीजिए, क्योंकि आप जो धागा होता है यमुना जी में या गंगा जी में, या आप कहीं वो करेंगे तो कहीं ना कहीं बह के इकट्ठा होगा, तो वो किसी के पैरों से लगेगा, तो ये भी सही नहीं है। और रही बात, तो जैसे हमारे पुराने कपड़े भगवान जी के हो जाते हैं, बहुत पुराने कपड़े हो जाते हैं, पुरानी तस्वीरें हो जाती हैं, तो उन्हें भी किसी नदी में या यमुना जी के किनारे पे या गंगा जी के किनारे पे हमें एक गड्ढा करके वहाँ पे अंदर उसमें रख देना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रवाहित करेंगे, कपड़े हो गए या क्या कहते हैं, जो आपकी तस्वीरें होती हैं, आप दीक्षित नहीं हैं, आप पूजा भी करते हैं, तो तस्वीरें भी आप ऐसे ही कीजिए कि तस्वीरें भी आप उसमें ही, पुरानी तस्वीरें जो होती हैं, तो आप उसमें गड्ढा करके गाड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रवाहित करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बह के एक किनारे पे इकट्ठा होंगी और किसी के पैरों से पड़ेंगी, तो ऐसे भगवान जी का अनादर होता है। तो आप गड्ढा करके कर देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है इसमें। आराम से आप गंगा जी यमुना जी जाइए, एक कष्टी रख के ले जाइए, गड्ढा कीजिए और उसमें गाड़ के रखिए। और अब बात आती है जो हम पूजा की रुई की बाती होती है हमारी, जली हुई धूप बत्तियां होती हैं, उसका हम क्या करें। तो वो जो आपकी रुई की बाती जली हुई होती है, आप उसको एक कटोरी हो या एक डिब्बा हो, वो बना लीजिए। आप 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन पीछे इकट्ठा करके आप उसको एक प्लेट में निकाल के उसमें कपूर रख के उसको जला दीजिए। उससे क्या, वो नष्ट होती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसका भी यही ऑप्शन है कि आप यमुना जी गंगा जी जाए तो इसको भी वहीं पे आप प्रवाहित करे आए। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि बहुत से लोग होते हैं कि माला को और तस्वीरों को, भगवान जी की पुराने कपड़ों को
एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से पीछा थोड़ा ना छुड़ाना है। आप पेड़ के नीचे मत रखिए, आप कहीं पे जाएं या कोई नहर हो आपके घर के पास में, आप यमुना जी गंगा जी जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहे हैं, कोई नदी हो, तो आप वहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आप दीक्षित हैं और आपके घर में किसी के यहाँ से प्रसादी आती है या आप कहीं जाते हैं तो आपको प्रसादी मिलती है और आपको लग रहा है कि श्री जी का भोग नहीं लगा है, क्योंकि दीक्षित होने के बाद हमें कुछ भी बिना श्री जी के नहीं पाना है, तो आप एक काम कीजिए, आप राधा वल्लभ लाल की जगह करके आप अपने हृदय से लगाइए प्रसाद को, और आप हैंड टू हैंड कोई खाने वाला व्यक्ति हो उसको दे दीजिए, या आपके घर में कोई और व्यक्ति जो दीक्षा नहीं हुई है आप उसको दे दीजिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप प्रसाद का अपमान मत कीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो आपके पास में गाय हो, छत पे पक्षियों को रखे आइए, बंदरों को दे दीजिए, किसी के पेट पड़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसाद पहले आप सड़ा लें फिर आप किसी को दें, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हैंड टू हैंड आप उस प्रसाद को किसी को दे दीजिए। और हमारी राधा रानी का उच्चिष्ट है तो आप हल्का सा तिनका भर रख के आप ऐसा भी कर सकते हैं, तिनका भर अपना खाकर आप दे दीजिए, बांट दीजिए सबको। लेकिन अगर आप प्रसाद का अपमान करेंगे चाहे कोई भी भगवान हो वो, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।